नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। वर्कमॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे परमिंदर संधू से और जानेंगे संघर्षों को पार कर सफलता के शीर्ष पर पहुंचने की इनकी प्रेरक जीवन यात्रा के बारे में। आपको बता दें, ये एक ऐसे शख्स हैं जो प्रोफेशनल माउंटेनियर बनने के जुनून के साथ जीवन में आगे बढ़े और अपने इस जुनून का पालन करते समय इन्हें कई मुश्किल हालातों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन इन्होंने आखिरकार इस जुनून का पालन किया। आपको बता दें, आज ये मनाली में अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं जो युवाओं में काफी लोकप्रिय है। जी हाँ दोस्तों, माउंटेनीज नामक अपनी कंपनी की स्थापना इन्होंने वर्ष 2011 में की थी। तब से कड़ी मेहनत करते हुए आज इन्होंने अपनी इस कंपनी को एक सफल मुकाम पर पहुंचाया है। तो दोस्तों, अब इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए चलते हैं आज से कुछ साल पीछे और जानते हैं इनके शुरुआती दिनों के बारे में। तो आपको बता दें, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, यही इनकी जन्मभूमि है। हालांकि ये पिछले कई सालों से मनाली में ही रह रहे हैं। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की। हिमाचल प्रदेश से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और इसी दौरान इन्हें ट्रेकिंग, हाइकिंग और पहाड़ों पर चढ़ने के कई मौके मिले। इन्हें ये सब अच्छा लगने लगा। जी हाँ, धीरे धीरे इनका झुकाव इस ओर बढ़ने लगा। हालांकि इन्होंने इन सब से अलग हटकर क्रिएटिव मीडिया, कंसल्टेंसी एंड इवेंट मैनेजमेंट सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी काम किया, लेकिन अंततः अपने जुनून का पालन करते हुए आखिरकार इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की और ये एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बन गए। दोस्तों, अपने इस सफर के दौरान आखिर इनके सामने किस तरह की चुनौतियां आई और उनका सामना इन्होंने किस तरह किया, इन सभी के बारे में जानने के लिए चलिए अब सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और पूरी कहानी सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम परमिंदर संधू है एंड मैं अपने बारे में आई हैव अ कंपनी कॉल्ड माउंटेनियर्स जो मैंने 2011 में आई फाउंडेड दिस कंपनी। तो टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं आई हैव ग्रोन अप इन पोर्ट ब्लेयर जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो मुझे आई वाज क्वाइट ब्लेस्ड टू मुझे बचपन से ही नेचर के साथ रहने का मौका मिला और अंडमान मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, जिसमें मैं हाइक्स पे जाने का, फिशिंग का, टू इंटरेक्ट विद ऑल द ट्राइब्स। इन फैक्ट आई मस्ट बी वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल टू हैव इंटरेक्टेड विद ऑल द ट्राइब्स। जितने भी वहाँ 6 ट्राइब्स थे अंडमान निकोबार में, उनसे मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। एंड फिर उसके बाद मैं स्कूल के टाइम में था जब मुझे फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिली। आर्मी was organizing a climb in Nepal. So they were selecting one student, one participant from all of the states. तो अंडमान निकोबार में भी उन्होंने जो टेस्ट वगैरह हुए एंड आई क्वालिफाइड एंड मैं नेपाल गया। फर्स्ट टाइम मैंने पहाड़ देखे, तो मेरे लिए बहुत ही एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था जब मैंने फर्स्ट टाइम स्नो देखी, फर्स्ट टाइम पहाड़ देखे। तो अभी मैं जब वापस मुड़ के देखता हूँ तो मेरे लिए इट वाज क्वाइट अ लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस, सो मच दैट कि उसके बाद मैंने कॉलेज भी मैं पहाड़ों में ही ढूंढ रहा था क्या। तो पहाड़ों में उस टाइम ऑप्शन भी इतने नहीं थे। देयर वाज वन इंजीनियरिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज एक श्रीनगर में था। तो आई ऑप्टेड फॉर हिमाचल प्रदेश। फिर उस हिमाचल में कॉलेज था, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस वी हैड, आईआईसी मीरपुर का अभी भी टॉप। तो उस दौरान मुझे काफी मौका मिला कि ट्रेक्स पे जाने का दोस्तों के साथ, नई
तो उसी टाइम से मुझे ये पासेस और क्लाइंबिंग का या हाई पासेस करने का और क्लाइंबिंग का मुझे शौक चढ़ गया था। और उस टाइम भी मेरे दिमाग में था कि कभी ना कभी फ्यूचर में कभी आई विल डू समथिंग विद दिस, ऐसा कुछ। तो फिर वही हुआ। अभी मैं फिलहाल आई हैव अ कंपनी वेयर आई ऑर्गेनाइज ट्रेक्स एंड क्लाइम्स। और हम शुरुआत में तो हम काफ़ी एक्सपीडिशंस करते थे, क्लाइम्ब करते थे समिट। पर अब हम हर तरह के ट्रेक्स कर रहे हैं, बिगिनर लेवल ट्रेक्स भी हैं हमारे पास, एल्डर्स के लिए भी वी हैव शॉर्ट हाइक्स एंड एक्सपीरियंसेस फॉर देम। तो ये है, अभी वी आर बेस्ड आउट ऑफ मनाली एंड सो वी हैव अपनी हमारी अपनी अच्छी एक टीम है जो हमरा पास, बिगू लेक, ऐसे जो आसपास हमारे ट्रेक्स हैं वो सब हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर लद्दाख मोटरसाइकिल टूर्स हैं, स्पीति है, ज़ांस्कार है। तो जो ऑफ बीट और रिमोट लोकेशंस हैं वो हम लोगों के सामने उन्हें लेके आ रहे हैं। सो ये पिछले 10-11 साल से हम इसी तरह से जुड़े हैं। रिमोट, जिसे आप एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के नाम से अभी ये फेमस हो रहा है, काफ़ी जगह बातें आ रही हैं कि एक्सपीरियंशियल टूरिज्म कुछ सालों से। तो हम एक्चुअली में ये कर रहे हैं। इसमें होता क्या, हम लोकल्स के साथ काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। वी ट्राई टू टेल देम कि भई उनके आस-पास जो जगह है उन्हें वो कैसे वो कंज़र्व करें और कैसे लोगों को होस्ट करें, तो उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है। तो मतलब एक इट्स समथिंग लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी, गिविंग बैक टू टू द लोकल्स, टू द लोकल कम्युनिटी। तो ये फिलॉसफी भी हम फॉलो करते रहे हैं। और तो इसमें मतलब हम हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इसमें हम होस्ट जो है हमारे, जैसे जो फिर वो हम लोकल्स को ही हम आगे करते हैं। जैसे अगर आप लाहौल स्पीति कोई टूर पे जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग विद इन अ होटल, हम आपकी स्टे अरेंज कराते हैं किसी अच्छे होम स्टे में, ताकि उन्हें भी कुछ रोजगार मिल रहा है और इंटरेक्शन मिल रही है दिल्ली बॉम्बे वालों के साथ। उन्हें भी मतलब ऑल्दो आजकल कुछ टेलीविजन पे सब कुछ है, बट एक फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन काफी मायने रखता है। जैसे मैं बता रहा था अभी कि ना मेरा बचपन पोर्ट ब्लेयर में गुजरा एंड अंडमान से बहुत ही काफी वाइल्ड और नेचर रिच जगह है। तो उस टाइम भी मेरा आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव बाइसाइकिल ऑल द आइलैंड्स। तो और मेरे पिताजी का भी काफी सपोर्ट रहा मुझे। तो कभी भी मुझे कहीं मतलब रिमोट एरियाज में जाने के लिए कुछ स्पेशल परमिट्स वगैरह चाहिए, कोई टीम जा रही होती थी उनके साथ मुझे भेज देते थे। कभी वो खुद जा रहे होते, जैसे मैं बता रहा था कि मुझे इंटरेक्शन का मौका मिला विद ऑल द ट्राइब्स, लोकल जो 6 ट्राइब्स हैं, जिनके बारे में इनमें से एक है जो अभी भी तीर मारते हैं, ऐसी कहानियां उनके बारे में मशहूर है। तो मैं एक्सपीडिशन जाती थी तो मैं भी साथ में वो लेता था जब मैं छोटा था, हालांकि जहाँ हमें उन्हें नारियल फूल वगैरह बेचते थे हम, हमारी बोट टूर रहती थी। तो ऐसा कुछ एक नेचर के साथ मतलब मेरा शुरू से ये कैसा रहा। और जब मैंने आपको बताया कि जब मैं ये पहाड़ का मेरा फर्स्ट टाइम और स्नो का जो ऐसा एक जो मुझे नज़ारा जो मैंने पहली बार देखा, और वो बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। तो मतलब सो मच दैट कि फिर कॉलेज के टाइम भी तो मैंने मतलब उस टाइम तो क्लियर नहीं था, पर मैं जैसे बता रहा था लुकिंग बैक अब मैं वापस देखता हूँ तो शायद उसी टाइम कुछ कहीं घंटी बज गई थी कि यार यही करना है कहीं पे। तो उसके बाद मैंने मतलब आई वाज नेवर लाइक कि मैंने कहीं क्रिएटिव मीडिया कंसल्टेंट जैसे जॉब किया, इवेंट मैनेजमेंट करता रहा, मतलब कहीं। बट फिर कहीं अराउंड आई मेट माय पार्टनर, हम लोग निधि। एंड तो उस टाइम ही मेरे दिमाग में आ गया कि भाई मेरे को दैट वाज अबाउट कि यार कुछ भी हो जाए, मैं 40 तक जो भी होता है, जब तक मैं 40 साल का हूँ तब तक मैं ये करता हूँ। उसके बाद यार आई विल जो भी बचा होगा मेरे पास, जितनी भी सेविंग्स होगी उससे मैं एक कुछ ट्रेकिंग वेंचर या एक पहाड़ों में कुछ शुरू करूंगा। तो फिर वैसे ही कुछ सेविंग्स करके 2010 में आई स्टार्टेड दिस। तो उस टाइम मुझे इतनी, क्योंकि खुद मैंने कभी पैसे दे के ट्रेकिंग नहीं की थी, कभी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेकिंग जिसे कहते हैं वो मैंने कभी खुद करी नहीं थी। तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे को ये था कि मैं करते करते ही सीख जाऊंगा, मतलब और इतने सारे ट्रेल्स है, इतने सारे ट्रैक्स हैं, इतनी सारी जगह है जो मैंने नहीं देखी हैं। तो मैं वो टूरिस्ट को किसी के साथ वही तभी शेयर कर सकता हूँ जब मुझे उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। तो मुझे शुरुआत में जिन जगह की नॉलेज थी, जिन जगह की, वहाँ पे मैं अपने ट्रिप्स कंडक्ट करता था।
और साथ-साथ में मुझे कभी मौका मिलता था बाहर जाने का या लद्दाख की कोई ट्रिप होता था, तो आई वुड डू दैट। मैं भी कोई नई जगह जाता था और नए लोगों से मिलना, उनके साथ इंटरेक्शन करके, ताकि फिर अगली बार अपने तो इस तरह से करते-करते मतलब ये वेस्टर्न हिमालयाज़ जो अपना रीजन है, जहाँ पे मैं भी स्पेशलाइज़ करता हूँ, देखिए हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, ज़ांस्कार, लद्दाख, तो यहाँ पे मैं स्पेशलाइज़। तो ये मतलब एक पहाड़ों का तो मतलब हिमालय तो एक कीड़ा है, मतलब अगर जिसे एक बार ये लग गया तो बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से पहाड़ों से दूर रहना। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैंने आई स्टार्टेड इन 2010, और मेरी कहानी उन लोगों जैसी नहीं है। हम लोग काफ़ी लोगों की कहानियाँ सुनी है जो पहाड़ों में आके शहर छोड़ के और पहाड़ों में आए हैं और यहाँ बस गए हैं। तो क्योंकि मोस्टली एज़ फार एज़ आई नो, मोस्टली ये लोग हैं जिन्होंने मतलब अच्छा पैसा बनाया एंड दे कुड बाय लीज़ आउट अ न्यू प्रॉपर्टी एंड उस तरह से अपना काम कर पाए, कॉटेजेस बनाए और जो भी कुछ फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ भी। बट दे हैड अ गुड बैंक बैलेंस। मेरी स्टोरी ये होगी कि मैंने फैसला तो किया मैं करूँगा, पर मेरे पास हार्डली कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट कुछ नहीं था, मतलब ना हार्डली एनीथिंग। एंड मेरे लिए तो वो टर्निंग पॉइंट ऐसा था एक, जो मैंने ये 2010 में डिसीजन ले लिया कि मैं ये करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये जो मैं करना चाहता हूँ मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ नीचे ट्राइंग टू डू अ 9 टू 5 जॉब कभी क्योंकि माय कॉलिंग इज समथिंग डिफरेंट दैट आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ। तो पर मेरे सबसे अच्छा लकी मेरे को ये था कि मैंने स्टार्टेड, बिजनेस बहुत स्लो था, और इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास नहीं हुई थी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ये जो बिजनेस है इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है। आप जितना पैसे लगाएँगे आपको उतना कमाने में आसानी होती है। तो एनीवे मैंने ये कि माय वाइफ वाज़ देयर, निधि, शी वाज़ सपोर्टिव। तो शुरू में बहुत ढीला रहा, फिर 16-17 में मतलब मुझे गेम भी पता चल गया कि ट्रैवल एजेंट्स के साथ कैसे डील करना है, किस तरह से बिज़नेस लेके आना है, ऑल दैट। तो वी स्टार्टेड डूइंग वेल। 2018 में 1 सीआर का रेवेन्यू भी भी टच कर लिया। तो मुझे कहीं पे वो मेरा फ़ेज़ ऐसा है, कहीं पे जब पंख लग जाते हैं ना कहते हैं, तो वो वाला फ़ेज़ था। तो मुझे लगता था कि आई कैन डू एनीथिंग। अब तो मुझे पता है कि इसके साथ सेटिंग है, सब ट्रैवल एजेंट्स हैं, सब अपना सब सेटिंग सही चल रहा है, अच्छी टीम है। तो नाउ तो आई वाज़ नॉट टेकिंग टू मच इनपुट फ्रॉम माय टीम मेंबर्स कि तो मैंने थोड़ा एक गैम्बलिंग मोड जैसे कह सकते हो 2000 के, तो मैंने काफ़ी पैसा जो भी हमारे यहाँ-वहाँ से भी करके जो मेरे पास हमने जो बचाया था, इंस्टेड ऑफ तो मैंने वो पैसा भी सब कुछ करके 2019 में सब हमने नई जगह ली, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए, और 2020 में कोरोना आई। तो दैट वाज़ लाइक आई वाज़ ऑलरेडी इन डेट, ह्यूज डेट, एंड बिकॉज़ हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्च अप्रैल से हमारी सीज़न शुरू है, बुकिंग्स हैं, अप्रैल मई हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है सब कुछ। तो वो ऐसा एक दौर आया कि मतलब बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल हो गई। देयर वाज़ नो फंड्स एब्सोल्युटली। मेरे को मतलब बताते हुए बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि कैसा किसी से आपने मुझे पूछा कि मुश्किल दौर, तो यू नो तो ऐसा ये दौर आया कि आई हैड टू रिटी मेरी एक छोटी-सी प्रॉपर्टी है जो मैंने आज जंगल में है, मतलब कोई यू हैव टू वॉक। पहले 2 घंटे चल के जाना पड़ता था जब मैंने उसे ली थी, अब रोड आ गई आधे रास्ते तक, तो यू हैव टू वॉक 1 आवर 45 मिनट्स 1 आवर टू रीच दैट प्लेस। तो वो एक कुटिया जैसी है, उसे मैं और एकदम नदी के एकदम स्ट्रीम के किनारे और जंगल, बड़े-बड़े पेड़ एकदम। तो उसे भी हालाँकि अभी हमने कमर्शियली उसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसका नाम हम वनवास के नाम से उसे लॉन्च कर रहे हैं। तो उस जगह पे मेरा ऐसी हालात आ गए कि मुझे निधि स्टार्टेड माय वाइफ स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड उस तरह से कुछ, और मेरे तो मतलब बता नहीं सकता कि क्या सिचुएशन थी। आई हैड बट ये है कि थोड़ा बहुत जब ये कोरोना का शुरू हुआ, ये बिज़नेस जो फर्स्ट ईयर के एंड फर्स्ट फेज़ वाला जो कोरोना था, उसका थोड़ा आया, तो उसमें आई कुड पे ऑफ सम डेट्स और थोड़ा का वो था। और सबसे अच्छी जो ये ब्लेसिंग रही है कि आई हैव गुड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ माय पीपल आई डू बिज़नेस विद। सबके साथ अच्छी हो रही।
तो हमारा मतलब कभी सबका साथ भी रहा, आई कुड क्लियर ऑफ डेट्स। और जब ये कोरोना ये दूसरा वाला फेज आया, उसके बाद तो इट वाज रियली डिफिकल्ट। इतना डिफिकल्ट कि मैं अपनी वो बनवास वाली जगह जिसका नाम मैंने अब बनवास रखा है, तब उसे हम अपनी ऐसी जंगल लॉज ही थी, तो वहां जाके मैं बैठ गया। फिर ऐसा टाइम आया कि राशन के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए मतलब अ, बहुत डिफिकल्ट जैसे टाइम था ना। तो उस टाइम था यार, मैं उससे पहले मैंने आई हैड कुछ फ्रेंड जिससे मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, आई रीच्ड आउट टू देम, यू नो, इफ आई कैन बोरो सम मनी। तो कुछ लोगों ने हेल्प किया, आई कुड पे ऑफ जो इमीडिएट डेट्स वेट से वो सब क्लियर कर सकते। पर उसके बाद तो मेरे डेट्स तो बहुत बड़े थे, तो बहुत दिक्कत आई। तो कहीं से फिर एक आवाज आई कि भाई तुमने इंसान से मदद नहीं मांगी, कि इंसान किसी इंसान से मदद मत मांग। तो इंसान से नहीं अगर मदद मांगेंगे तो भगवान, तो भगवान कहाँ है? भगवान यार, भगवान मेरी भी सुने यार। तो अब भगवान तो नहीं मिला, पर खुद के साथ एक यू नो कनेक्शन हो गया, तो अपने आप को पा लिया एक तरह से। So that was from the rock bottom when I had nothing, absolutely nothing. Uh, and you know, because बहुत ज़्यादा लर्निंग पीरियड था, डिफिकल्ट टाइम। तो मतलब उसके बाद से जब ये नेचर के साथ जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं हालांकि आई हैड दैट प्लेस फॉर सो मेनी इयर्स, बट जो अकेले रह के और सबसे एकदम कट ऑफ करके, यू नो, एकदम जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, खुद के साथ, खुद की जो कनेक्शन है, मतलब बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है ना, बाहर क्या ढूंढ रहा था मैं। तो उसके बाद से आई एम जस्ट टेकिंग थिंग्स एज जैसे स्लोली कोई, यू नो, तो अपने आप ही सब चीजें फॉलन इन प्लेस। मुझे कुछ कुछ खास कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा है। बस ये है कि क्या बोलते हैं इसे, मैंने वो छटपटाना बंद कर दिया, है ना। जब वो छटपटाना और जब वो रोना धोना बंद हुआ कि यार क्यों मैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, और ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई मीन एवरीथिंग पासेस, यू नो। उससे पहले तो सिर्फ हम किताबें तो बहुत पढ़ी हुई हैं, और बड़ी बड़ी यू नो कवियों के हम ये रेड अबाउट देम एंड, बट जब खुद पे जब गुजरी है और खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है ये फर्स्ट हैंड जब होती है, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स, है ना। हम कबीर सुन रहे हैं हम, यू नो, पर जब आप उसे आप वास्तविक में जब अपने अंदर आप जब देखते हैं कबीर को, अपने अंदर ही देखते हैं, तब आपको समझ आता है यार ऐसा। या बिगेस्ट रोल मॉडल तो वो व्यक्ति है जिसको मैं बहुत सालों तक मैं समझ ही नहीं पाया। वो मेरे पिताजी, है ना, श्री बलवंत सिंह। और अब 50 साल की उम्र में आके, यू नो, यू अंडरस्टैंड कि उनकी जो अचीवमेंट है, उन्होंने जो किया है, इट्स इनकम्पेरेबल। हर हमेशा मेरा साथ दिया, और कभी भी मुझे मतलब, यू नो, बेस्ट पार्ट इज कि कभी भी उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया एक तरह से, कभी भी मुझे, यू नो, कि भाई तू ये कर या ऐसा कर। अगर मैं गुमराह हो रहा हूँ तो मुझे गुमराह होने दिया, बस मुझे मतलब, यू नो, मुझ पर नजर रखी। और तो मुझे मतलब समझने में एक आई मीन उनके अचीवमेंट जैसे देखता हूँ, वेरी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम, यू नो, छोटे थे गांव से वो निकल के बिकम अ नेवल ऑफिसर एंड टू हैव अचीव्ड व्हाट ही हैज टू गिव द काइंड ऑफ एजुकेशन। तो हमारी तो वो जनरेशन जिन्होंने सब कुछ ग्रांटेड लिया था। चलो और किसी की अपनी बात तो मैं कर ही सकता हूँ कि सब कुछ हमने जैसे कैसे, यू नो, ग्रांटेड लिया, सब कुछ पका पकाया मिलता रहा। तो ओनली ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन आई, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने सोचा कि मैं किसी इंसान से हेल्प नहीं लूंगा, इंक्लूडिंग माय फादर, तो दैट वाज द टाइम, मतलब टाइम, यू नो, आई कुड सी किस तरह से मेरे फादर वुड बी, यू नो, एट द साइड बट गाइडिंग मी द सेम थिंग। कुछ भी उन्होंने उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं पैसे कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ, यू नो, कि वो अपनी जिंदगी जिस तरह से वो जीते आए, एक आदर्श, यू नो, की तरह, वो काफी कमेंडेबल है। मेरे
ही इज अ रोल मॉडल। मुझे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, बट डेफिनेटली माय फादर इज माय रोल मॉडल। आई विश आई कैन बी लाइक हिम। मैं उन्हीं की तरह एक सहनशील, एक पेशेंट व्यक्ति बन सकूं। अभी जो आजकल ये टूरिज्म इंडस्ट्री और खासकर के नेचर सेंट्रिक टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं अभी एक्चुअली कहीं पीपल बाबा का एक वो उनका फॉलो करता हूँ, मैं तो उनको देख रहा था। वो बता रहे थे कि आने वाले टाइम में सारे कॉर्पोरेट्स विल बी मोर, पीपल विल बी वर्किंग फ्रॉम फॉरेस्ट, पीपल विल बी वर्किंग फ्रॉम नेचर पार्क्स। ऐसी ऐसी जगह से लोग काम कर रहे होंगे। फिर जैसे कि जापानीज शिनरिन योकू करते हैं, तो इट्स ए प्रूवन कि भाई फॉरेस्ट ब्रीथिंग आपने कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ जंगल में सिर्फ जंगल में आप घूम रहे हैं, जंगल में आप खा रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप पेड़ों के बीच से अब गुजर रहे हैं आधा घंटा हफ्ते में भी, दैट हैज सच इमेंस बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो जिस तरह का से शहरों में है, मतलब लोग हैं, उन्हें भी टाइम निकाल के दे आर कमिंग टू द माउंटेन्स, दे आर कमिंग टू नेचर पार्क्स। तो ये पोटेंशियल बहुत है जो युवा इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लाइक गाइड्स, लाइक मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टीज, या खुद का अपना कोई कैफे वगैरह। इसमें मतलब पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो अगर यहाँ पे शुरुआत में मैं अगर कोई, क्योंकि मेरे पास काफ़ी युवा आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, दे वांट टू जॉइन हमारी कंपनी माउंटेनियर्स एज अ गाइड, या वो कहते हैं कि हमें हम होस्ट कहते हैं जो ग्रुप जो क्लाइंट्स को घुमाने ले जाएंगे साथ में, या जैसे ट्रू टूर लीडर है ना। तो इस तरह के जॉब्स रहते हैं। तो इनिशियली आई वुड सजेस्ट कोई करना चाहे तो वो एज अ अप्लाई कर सकते हैं एज ए इंटर्न और समथिंग, कि एक दो टूर्स में जाके देखे, क्योंकि इसमें उनका एप्टीट्यूड भी आपको किस तरह से आपको आना है। बिकॉज एक तरफ तो आपका एडवेंचर इंडस्ट्री है ना, ट्रेकिंग है, क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग है। एक तरफ आपका थोड़ा हॉस्पिटैलिटी ज़्यादा है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं। तो अगर आपने एडवेंचर फील्ड में जाना है तो आपको डेफिनेटली आई वुड से कि आपको एक पहले बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, आपको वो करना चाहिए। उसका एडवांस कोर्स होता है और उसके बाद MOI होता है, मेथड, तो ये होते हैं। तो एटलीस्ट BMC तो जो बेसिक कोर्स है वो करना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पहाड़ों में आपने सर्वाइव कैसे करना है, पहाड़ों में आपने चलना कैसे है, पहाड़ों में आपने सांस कैसे लेना है, पहाड़ों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों की आपको एक जानकारी हो जाए। और फिर उसके बाद मतलब आप BMC के बाद भी आप क्वालिफाइड हो जाते हैं कि आप एज ए गाइड काम कर सकें, है ना। कि आजकल बहुत सारी ट्रेकिंग कंपनीज है, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर, इसमें फिटनेस लेवल काफ़ी चाहिए। अगर आप एडवेंचर फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको फिटनेस काफ़ी उम्दा होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। एंड फिर अगर आप हॉस्पिटैलिटी वाली साइड से में आना चाहते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, आजकल तो देखिए होटल्स वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि आजकल यूनिक स्टेज, हमारी कंपनी भी खुद भी हम कुछ यूनिक स्टेज करते हैं, ना होटल है ना वो टेंट है। तो इस तरह से तो काफ़ी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस इंडस्ट्री में। एंड आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। जिन आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका जो मर्जी हो, पर अगर आपका एप्टीट्यूड है, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, आपकी लहजा है लोगों से इंटरेक्ट करने का, और आपको भी अच्छा लगता है लोगों की कहानियाँ सुनना और कहानियाँ अपनी बताना, और तो यू कैन डू वेल, आप इस इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। और एडवेंचर फील्ड के लिए तो फिर तो जैसे क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, और उसमें तो आपको एक तो जज्बा तो चाहिए, जुनून, जो कहते हैं जोश, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रेनिंग के साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, संघर्षों को पार कर सफलता के शीर्ष पर पहुंचने वाले परमिंदर संधू की कहानी को हम सभी ने सुना। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर पसंद आई है आज की ये कहानी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें।
और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।